उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें कि क्या आपको गोन क्लासिक लेनी चाहिए या फिर क्लासिक लेनी चाहिए, तो मोस्ट ऑफ लोगों का ये क्वेश्चन होता है। वो भी आपको जब मैं इसकी ड्राइव करूंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप ड्राइव का वीडियो है वो प्रॉपरली देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरे को गोन क्लासिक के साथ जाना चाहिए या फिर क्लासिक के साथ जाना चाहिए। ओके, तो अभी बात कर लेते हैं गोन क्लासिक के ड्राइव के बारे में। तो जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये फुल स्वाइप वाला एनिमेशन दिख जाता है। उसके बाद मैं जैसे ही सेल्फ स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे ना तो आपको कोई भी वाइब्रेशन मिरर पे महसूस होगे और ना ही कोई भी वाइब्रेशन आपको हैंडल बार पे महसूस होते हैं। तो आइडल कंडीशन में बाइक है वो डेफिनेटली कोई भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं करती है, तो वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने जो इंजन है वो बहुत ही रिफाइन कर दी है यहाँ पे। इस पूरे वीडियो में मैं गोन क्लासिक की जो कंपैरिजन है वो क्लासिक और बॉबर 42 के साथ करता जाऊंगा, क्योंकि मैंने वो दोनों बाइक चलाई हुई है तो मेरे को अच्छा खासा अंदाजा है कि वो बाइक चलने में कैसी है और यहाँ पे कंपैरिजन में आपको कैसी महसूस होगी। तो अगर हम इंजन के बारे में बात करें तो यहाँ पे इंजन सेम ही है जो क्लासिक में मिलता है, जो कि 20.2 bhp की पावर और 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अगर आप जावा की बॉबर 42 के कंपैरिजन में यहाँ पे देखें तो पावर डेफिनेटली बहुत ही कम है, पर यहाँ पे डिफरेंस वो है कि यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड के साथ ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन मिलता है जो कि कम्प्लीटली रिफाइन हो चुका है BS6 फेज 2 के साथ में। और ये सेम इंजन के साथ अगर आप 80-90 की स्पीड करते हो तो वो क्रूज करने के लिए बहुत ही बेहतरीन इंजन यहाँ पे हो गया है। अगर हम इसकी पावर रेंज के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको इसकी जो लो रेंज है वो और मिड रेंज है वो बहुत ही अच्छी मिलती है, तो आपको सिटी ड्राइव में बहुत ही बेहतरीन पावर फील करवाएगी। और ये सेम केस क्लासिक के साथ में भी जाता है, वहाँ पे भी आपको सेम रेव रेंज ही मिलती है। अगर हम जावा से कंपेयर करें तो आपको पावर तो ज़्यादा मिलेगी, पर आप एक बार उसको ड्राइव करके देखना, क्योंकि वहाँ पे आपको वो वाइब नहीं आएगी जो आपको रॉयल एनफील्ड के साथ आएगी। वहाँ पे आपको थोड़ा वाइब्रेशन फील होगा, हालांकि सेम टाइम वहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी ज़्यादा मिल जाती है, जैसे कि लिक्विड कूल इंजन, 6 स्पीड का गियर बॉक्स और डेफिनेटली मोर पावर एंड टॉर्क तो है ही है। पर यहाँ पे रॉयल एनफील्ड के साथ आपको एक रिलैक्स इंजन दिया है। आप अगर ऐसा चाहते हो कि आपको एंथुसियास्टिक राइड करनी है तो फिर आपको जावा बॉबर के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंजन आपको ज़्यादा कुछ करने नहीं देगा। आप अगर गोन क्लासिक को भगाने के तरीके से ले रहे हो तो बाइक मना कर देगी, बोलेगी कि रिलैक्स यार, व्हाट अ हरी। हालांकि गोन क्लासिक के साथ और क्लासिक के साथ आपको पावर सफिशिएंट मिलता है, पर गोन क्लासिक का डिज़ाइन ही कुछ इस तरह से किया गया है कि आपको आराम से चिल करते करते ही चलाने वाले हो। मैंने अभी तक गोन क्लासिक को जितने भी किलोमीटर चलाए हैं तो मैंने यही महसूस किया है कि आप अगर इसको 50 या 60 की स्पीड पे चलाओगे तो वहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाले हो। अगर उससे ज़्यादा जाने की ट्राई करोगे तो आपको ऐसा कहीं ना कहीं महसूस होगा कि मेरे को क्यों भगाना है इस बाइक को। तो ये डिज़ाइन पोस्चर है और वो जो अर्गोनॉमिक्स है वही आपको ऐसा बोलते हैं कि भाई आराम से चलो, चिल करते करते चलो। तो ये जो चीज़ है वो अगेन इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक के साथ जाती है कि इसका जो नाम रखा गया है गोन क्लासिक, तो यहाँ पे आपको गोवा वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो वापस फील हो जाएगी। अगर हम गियर बॉक्स और क्लच के बारे में बात करें तो गियर बॉक्स एकदम स्मूथ हो गया है, हर टाइम पर गियर सही से स्लॉट भी होगा और आपको पता भी चलेगा कि गियर लग गया है। अभी कोई भी रॉयल एनफील्ड की बाइक में पहले जैसी गियर की कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले जैसे हमको पता नहीं चल पाता था कि गियर सही से स्लॉट हुआ है कि नहीं, क्योंकि वो जो क्लिक बाइट आती है गियर चेंज करने में वो पहले नहीं आया करती थी। अभी रॉयल एनफील्ड ने बहुत ही बढ़िया उसमें काम किया है और सब कुछ बहुत ही सही तरह से चलता है। अगर हम इस गियर बॉक्स की ट्रैक्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो बहुत ही ट्रैक्टेबल है। आप सेम ही गियर में मिनिमम से लेकर मैक्सिमम स्पीड कर सकते हो, आपको बार बार गियर चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहने वाली। अगर आप इसे जावा 42 से कंपेयर करो तो वहाँ पे आपको गियर शिफ्ट सही टाइम पे करना पड़ेगा और फ्रीक्वेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे उतनी ट्रैक्टेबिलिटी आपको ऑफर नहीं होती है। अगर क्लच के बारे में बात करें तो क्लच सेम ही है जो आपको क्लासिक के साथ मिलता है। आपको थोड़ा बहुत हैवी फील होगा, पर आप जब रेगुलर यूज़ करोगे तो उसकी आदत लग जाएगी, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हालांकि अगर आप जावा के साथ इसको कंपेयर करो तो वहाँ पे भी वो सेम ही चीज़ है, आपको क्लच है वो थोड़ा हैवी लगने वाला है। अगर हम राइडिंग पोजीशन के बारे में बात करें तो राइडिंग पोजीशन बहुत ही कंफर्टेबल है। 50% कंफर्ट इसके सीट के साथ ही आ जाता है, क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन है वही कुछ इस तरह से की गई है, और 50% कंफर्ट आपको इसके पोस्चर के साथ आ जाएगा, क्योंकि आप बैठते ही ऐसे हो, जैसे कि मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया है। अगर हम राइडिंग पोजीशन को क्लासिक से कंपेयर करें तो क्लासिक से आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे लगने वाली है राइडिंग पोजीशन, पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है। गोन क्लासिक इसलिए बनी है कि अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है और मोस्टली अच्छे रोड पर ही चलना है। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, जैसे कि लद्दाख की ट्रिप मारनी है, तो ये बाइक उसके लिए नहीं है। हालांकि करने को तो कर लेगी, बाइक कभी भी मना नहीं करेगी कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, पर आप लॉन्ग जर्नी में ज़्यादा थकान महसूस करोगे। लॉन्ग राइड्स में आपको क्लासिक ज़्यादा कंफर्ट ऑफर करेगी, क्योंकि उसका जो पोस्चर है वही उसी हिसाब से बनाया गया है। करना है तो आप गोन क्लासिक से करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थकते नहीं हो तो कुछ भी कर सकते हो। लोग एक पहिए वाली साइकिल लेकर लद्दाख ट्रिप कर लेते हैं, तो आप बाइक से तो कर ही सकते हो।
पर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको डेफिनेटली क्लासिक में ज़्यादा कंफर्ट ऑफर मिलेगा। लॉन्ग राइड करते हो तो गोन क्लासिक में आपको ज़्यादा थकान महसूस होगी। बाकी हम जावा की बोबो 42 से कंपेयर करें तो आपको ऑलमोस्ट क्लासिक जैसी ही पोजीशन मिलेगी, तो आप उसको ले जा सकते हो लद्दाख ट्रिप के लिए या फिर लॉन्ग राइड के लिए। पर वहाँ पे थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस का भी इश्यू है, क्योंकि जावा 42 बोबर के साथ आपको ग्राउंड क्लियरेंस कम मिलता है, तो वो बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। फिर अगर हम एजिलिटी के बारे में बात करें तो सिटी में आपको एजिलिटी में क्लासिक ज़्यादा सही लगेगी। यहाँ पे आपको जो एफ बार के हैंडल बार मिलते हैं उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आएगी। टर्निंग रेडियस भी थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है गोन क्लासिक के साथ, और अगर आपको यू टर्न लेना है तो भी आपको गोन क्लासिक के साथ थोड़ा देखना पड़ेगा। जावा 42 बोबर के साथ आपको एजिलिटी अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे हैंडल बार है उसका कोई इश्यू नहीं है। जैसे क्लासिक में हमें देखा है वैसे ही हैंडल बार आपको जावा के साथ देखने को मिलता है। अगर हम अर्गोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे अर्गोनॉमिक्स में दोनों सही है, क्लासिक और गोन क्लासिक। सेम विजिबिलिटी के साथ में भी जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। आपको मिरर में से प्रॉपर व्यू दिखेगा, और ये सेम चीज़ आपको जावा 42 बोबर के साथ भी महसूस होगी। वहाँ पे भी आपको कोई भी अर्गोनॉमिक्स वाइज या फिर विजिबिलिटी वाइज इश्यू नहीं रहने वाला है। गोन क्लासिक के साथ अगर हम विजिबिलिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इसका हेडलैम्प। इसका हेडलैम्प का थ्रो उतना सही नहीं है। अगर आपको नाइट में ज़्यादा ट्रैवल करना है तो ये हेडलैम्प आपको दिक्कत देने वाला है, आपको उसका कोई अल्टरनेटिव या फिर सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। फिर अगर हम वाइब्रेशन के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग के टाइम पर जब आप लो आरपीएम पर चलते हो तो वाइब्रेशन जरा भी नहीं है, पर अगर आप बहुत ही ज़्यादा हाई आरपीएम पर जाते हो जैसे कि 4000 और अबव, तो आपको डेफिनेटली वाइब्रेशन महसूस होगा। और वो जाहिर सी बात है कि आप इंजन को ट्रेस दे रहे हो तो वहाँ पर वाइब्रेशन है वो थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे, वो तो कोई भी बाइक के साथ आपको महसूस होने वाला है। अगर हम वाइब्रेशन की क्लासिक के साथ कंपैरिजन करें तो वहाँ पे भी सेम लॉजिक ही अप्लाई होगा। और अगर हम जावा 42 बोबर के बारे में बात करें तो वहाँ पे इंजन वैसे भी उतना रिफाइन नहीं है, तो आपको हल्के फुल्के वाइब्रेशन तो महसूस होते ही रहेंगे। पर यहाँ पे आप जब हायर आरपीएम पर जाते हो तभी वाइब्रेशन महसूस होंगे, अदरवाइज लो आरपीएम पर या फिर मिड रेंज में जब चलते हो तब आपको कोई भी वाइब्रेशन महसूस नहीं होने वाला है। अगर हम इसके सस्पेंशन के बारे में बात करें तो सस्पेंशन में कुछ ऐसा है कि अगर आप ज़्यादा स्पीड पर जा रहे हो तो सस्पेंशन आपको स्टीप महसूस हो, आपको गड्ढे और अंडुलेशंस दोनों महसूस होने वाले हैं। पर अगर आप सिटी स्पीड में चल रहे हो जैसे कि 30 या 40 की स्पीड हो गई तो वहाँ पे आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं होने वाली है। गोन क्लासिक बनी ही रिलैक्स राइडिंग के लिए है, तो आपको वहाँ पे सस्पेंशन कुछ इस तरह से डिज़ाइन किए गए देखने को मिलते हैं कि अगर आप स्लो स्पीड पे राइड करते हो तो वहाँ पे आप बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होगे, जब आप हाई स्पीड करते हो तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको स्टीप महसूस होने वाले हैं। तो अगेन ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक के साथ ही जाता है कि अगर आप स्लो राइडिंग करोगे, रिलैक्स राइडिंग करोगे तो आपको सस्पेंशन है वो बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर हम तीनों बाइक की कंपैरिजन करें तो क्लासिक में भी आपको सस्पेंशन कुछ इस तरह से ही मिलने वाले हैं, और जावा की 42 बोबर ले लो तो वहाँ पे भी सस्पेंशन कुछ इस तरह से ही डिज़ाइन किए गए हैं। हालांकि तीनों बाइक में सस्पेंशन में जो पीछे वाले सस्पेंशन है उसमें प्रीलोड एडजस्टमेंट मिलता है, तो आप अपने हिसाब से उसको चेंज करवा सकते हो। अगर हम माइलेज के बारे में बात करें तो माइलेज में कुछ ऐसा है कि इसका जो नाम है गोन क्लासिक, तो आप इसके इंजन को रिलैक्स तरीके से चलाओगे तो आपको ये 30 to 35 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आराम से निकाल के दे देगा। अगर आप इसको भगाने के तरीके से चलाओगे तो आपको डेफिनेटली कम माइलेज मिलने वाली है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी इसके इंजन के बारे में बताया कि ये इंजन है वो लो रेंज और मिड रेंज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ज़्यादा रेव करने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आप ज़्यादा रेव नहीं करोगे मिड रेंज में और लो रेंज में तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा माइलेज मिलने वाला है। उसके बाद अगर हम इसके ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो ब्रेकिंग बहुत ही बढ़िया है। मैं हर बार ये बोलता हूँ कि जब भी आप बाइक या स्कूटर में ब्रेक लगाओ तो दोनों ब्रेक एक ही साथ अप्लाई करो, वहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन स्टॉपिंग डिस्टेंस मिलने वाला है। अगर आप सिर्फ एक ही ब्रेक प्रेस करते हो तो आप कोई भी टू व्हीलर की ब्रेकिंग है वो अच्छी नहीं कहोगे। टू व्हीलर का यही रूल होता है कि आप दोनों ब्रेक एक साथ अप्लाई करो और सेम प्रेशर के साथ अप्लाई करो, तो आपको वहाँ पे ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। गोन क्लासिक के साथ आपको स्टैंडर्ड ड्यूल चैनल एबीएस मिलती है, तो आपको ब्रेकिंग एफिशिएंसी है वो बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है अगर आप ढंग से ब्रेकिंग का इस्तेमाल करते हो तो। एक और पॉइंट मेरे को जो हाईलाइट करना है वो है हार्ड ब्रेकिंग। जब आप इसकी हार्ड ब्रेकिंग करते हो तो यहाँ पे बाइक है वो गजब स्टेबल होकर रुकने वाली है, पर वहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि अगर आप इसका जो वेट है उसको हैंडल कर सकते हो तो ही आप हार्ड ब्रेकिंग के साथ जाओ, अदरवाइज आपको वहाँ पे गिरने का जो चांस है वो ज़्यादा हो जाएगा और आप बाइक को गिरा दोगे। ओके, तो अभी कंक्लूजन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या आपको इस गाड़ी को लेना चाहिए कि नहीं। तो वैसे इसका लुक्स अगर आप देखोगे तो वो तो ऐसा ही बोलेंगे कि आप इस गाड़ी को उठा लो अभी के अभी, क्योंकि अगर आप इसके लुक्स के बारे में देखो तो 50% पैसे तो आप उसके ही दोगे इसके लुक्स के बारे में, और 50% है उसके इंजन, इसका रिफाइनमेंट उसके बारे में देने वाले हो। तो मैंने तो आपको ऑलरेडी सभी पॉइंट बता दिए हैं कि आपको जावा की बोबर लेनी चाहिए या फिर इसकी क्लासिक है वही इसके कॉम्पिटिटर है तो उसके साथ जाना चाहिए। प्राइसिंग में भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, अगर आप बोबर के कंपेरिजन में करें या फिर क्लासिक के कंपेरिजन में जाओ तो थोड़ा बहुत है वो शायद आप एडजस्ट कर पाओगे, क्योंकि अगर आप इतना सारा बजट बढ़ा रहे हो तो फिर थोड़ा बहुत जो अंतर रहता है वो तो आप निकाल ही दोगे। तो चॉइस आपकी है, आपको टेस्ट ड्राइव करनी पड़ेगी, उसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि आपके हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन सी ज़्यादा कंफर्टेबल रखती है।
और आपका यूजेस कैसा है, लॉन्ग ड्राइव करनी है या फिर सिटी में ही चलाना है, तो उसके हिसाब से मैंने आपको सभी पॉइंट ड्राइविंग के टाइम पे बता ही दिए हैं। फिर भी अगर मेरे से कोई भी पॉइंट छूट गया हो और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ बतानी है जिसके लिए आपको फ़ोटो वगैरह शेयर करना है, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। अगर कोई नॉर्मल क्वेश्चन है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हो। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, इस गाड़ी के बारे में। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ, तब तक के लिए सेफ ड्राइव करें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।